अध्यात्म रामायण है ना, तो अध्यात्म रामायण का अर्थ होता है अपनी तरफ अपने ऊपर सब कुछ घटित होना। धनुष अहंकार का प्रतीक है। सीता माई शांति है। सीता माई ने जब गले में माला डाली राम जी के में, तो वहां बहुत राजाओं ने विरोध किया। सीधी सी बात है कि तुम्हारे जीवन में शांति आती है तो विरोध करने वाले बहुत होते हैं। आप घर में ही माला लेकर के बैठ जाइए, क्या घर में विरोध करने वाले नहीं है? घर में माताएं भजन के लिए बैठ जाओ, ओह मीरा जी, हमारे घर में तो मीरा पधारी है, विरोध करेंगे। चंदन लगा नहीं सकते, तुलसी पहन नहीं सकते, माला जप नहीं सकते, ये परिवार विरोध करता है। जितनी जीवन में शांति आएगी, लोग विरोध करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास दो हैं, एक गुरु विश्वामित्र और एक वैराग्य का प्रतीक लक्ष्मण, तो कोई कितना भी विरोध करे वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जीवन में जो भी काम किया जा रहा है, शांति रूपी सीता मिले, शांति। और याद रखना, जो किसी की शांति के साथ खिलवाड़ करता है, हनुमान उसकी लंका को जला के राख कर देता है। वो रावण लेके गया था ना सीता माई का हरण करके। रावण मोह है, जब जीवन में मोह आता है तो शांति भंग होती है। माताओं, तुम्हारा भजन पूरा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि तुम्हारे सामने रावण खड़ा रहता है। भाइयों, तुम्हारा भजन क्यों पूरा नहीं हो पाता? माला जपने की बड़ी कोशिश करते हो, लेकिन भजन में उबासी आती है, मन लगता नहीं है, एक माला सटका के खड़े हो जाते हैं। क्यों? रावण खड़ा है सामने। रावण क्या है? रावण मोह है। और ये मोह क्या है? आपके नाती पोते बच्चे, यही तो मोह है। माला छूट जाती है और मन उनमें ऐसा रमता है। बच्चों को स्नेह प्रेम करें, लेकिन वहाँ जकड़ ना जाए। ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ते, नमकीन में कीड़ा आज तक नहीं पड़ा। आप संसार परिवार के साथ जुड़िए, लेकिन इतना ना जुड़ जाना कि बाद में माथा पकड़कर उनके लिए रोते रहो। परिवार में इतना मोह हो जाएगा तो आप तीर्थ यात्रा नहीं कर पाएंगे। और ग्रंथ तो कहता है कि अंतिम पड़ाव तीर्थों में होना चाहिए। एक वर्ष में 10.5 महीना तीर्थों में, 1.5 महीना घर पे। कोई ऐसी जरूरत पड़ जाती है जन्मभूमि लौटने के लिए, तो उसका विधान 45 दिन है। ये 60 साल के बाद की बात है। वानप्रस्थ जीवन जी रहे हैं। आप सरकारी नौकरी में हैं, आप अफसर अधिकारी हैं, आप व्यापारी बिजनेसमैन हैं, ये आज से निर्णय कर लें आप, हमें अपना लास्ट का पड़ाव है वो तीर्थ में ही निकालना है। जीवन तभी आनंद में भरेगा। इस दुनियादारी के लिए इतना कमाया आपने, 60-65 के हो गए, कोलू के बैल बन करके आप जीते रहे, इतनी मेहनतें करी। यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं, ठन ठन पाल मदन को पाले बस। बच्चे यही कहेंगे, मम्मी पापा क्या किया आपने हमारे लिए? पड़ोसी के मित्र के पापा ने तो 10 प्लॉट खरीद के दे दिए, आपने क्या दिया हमें? संसार ऐसा ही है, ये कोई आपको बढ़ाई देने वाले नहीं हैं। जीवन का पड़ाव पलटाव में आ गया है। संसार के लिए 60-65 साल तक आप जिंदगी जिए हैं, इनको आप प्रसन्न भी नहीं कर पाए। बचा खुचा जो जीवन है, यह जीवन श्री बिहारी जी को, परमात्मा को आप दे दोगे तो भगवान राजी जरूर हो जाएगा। अंतिम पड़ाव सिर क्षेत्र में निकालिए, भगवान के चरणों में निकालिए। वहाँ तो मृत्यु भी हो जाएगी, तो सत्य है कि अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ का भगवान आएगा, किसी भी रूप में आए। इस वृंदावन में बहुत साधु ऐसे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है। बिहारी जी 100 अर्थियाँ रोज जलाते हैं आज भी। यमुना के किनारे वंशीवट क्षेत्र में भगवान बांके बिहारी कम से कम 100 अर्थियों में अग्निदाहन नित्य करते हैं, रोजाना अंतिम संस्कार करते हैं। उनका करते हैं जो महापुरुष उन्हीं के भरोसे हैं। बाबा सूरदास जी का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, केहरीदास बाबा का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, माधव दास बाबा का अंतिम संस्कार उन्होंने किया, जामाली दास बाबा का अंतिम